मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्र, लक्ष्मी राय देवी इंटर कॉलेज बलिया, आपके सम्मुख DIS ऑनलाइन बलिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से उन सभी छात्रों का जो इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 12 में शामिल होने जा रहे हैं, उनके परीक्षा को ध्यान में रख करके DIS बलिया भास्कर मिश्र द्वारा जिस ऑनलाइन क्लासेस का सूत्रपात किया गया है, उस क्लासेस में के साथ मैं अपने आप को संबंधित करते हुए अध्यापन कार्य अपना शुरू करने जा रहा हूँ। कतिपय परेशानियों के कारण, परिस्थिति बस नेट की अनुपलब्धता के कारण कुछ विलंब से मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ, लेकिन इस अध्यापन कार्य को शुरू करने से पहले मेरा एक आपसे विनम्र निवेदन है। आप इस तथ्य से भली भांत अवगत हैं कि पूरा विश्व आज विश्वव्यापी महामारी कोरोना से पीड़ित है। इसकी न कोई मेडिसिन बनी है, न कोई वैक्सीन अभी तक तैयार हुई है। केवल दूरी बनाना, सामाजिक डिस्टेंस को मेंटेन करना ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। और इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देशवासियों से यह निवेदन किया गया कि आप आरोग्य सेतु ऐप लोड कर लें और उसमें कोरोना से संबंधित जानकारियां हैं जिन पर हम अमल करके बहुत हद तक अपने आप को इस बीमारी से मुक्त रख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा कक्षा 12 के लक्ष्मी राय देवी इंटर कॉलेज बलिया के छात्रों से, अपने अध्यापकों से यह निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि वह आरोग्य सेतु ऐप लोड कर लें ताकि कोरोना जैसे संक्रामक और भयावह बीमारी से हम अपने को बचा सके और दूसरे को भी फैलने से, इस संक्रामक दूसरे में भी फैलने से इस बीमारी को रोकने में हम समर्थ हो सके। तो इस बात का बच्चों ध्यान रखना, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर ही अध्ययन कीजिए और आपको घर पर ही अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए DIS बलिया द्वारा ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हम व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो बना करके, ऑडियो क्लिप बना करके आपके सम्मुख समय समय पर उपस्थित होंगे। इस वीडियो अध्यापन कार्य के कुछ अपनी सीमाएं भी हैं। इसमें अंतः प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का दौर नहीं संपादित हो पाता, लेकिन इससे कोई घबराने की बात नहीं। हम इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप अपनी नोटबुक में उसको लिखते जाएं, अंकित करते जाएं और अगर कोई समस्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे जब कक्षा शिक्षण प्रारंभ होगा, कक्षाएं चलने लगेंगी, उस समय आप अपने प्रश्न संबंधित अध्यापकों के सम्मुख प्रस्तुत कीजिएगा, उसका निराकरण करा दिया जाएगा। और इसके साथ ही आप इस भय में न रहें कि आपका कीमती समय व्यतीत हो रहा है। ऑनलाइन के माध्यम से इसका आप उपयोग कीजिए और क्लास खुलने के पश्चात, विद्यालय खुलने के पश्चात जब कक्षाएं चलने लगेंगी तो आपका पाठ्यक्रम, जो कि शैक्षिक पंचांग विद्यालय के व्हाट्सएप पर और क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के ग्रुप पर डाल दिया गया है, उसी के अनुरूप पढ़ाई का कार्यक्रम, अध्यापन का कार्यक्रम संचालित होगा। अगर पढ़ाई ये कोरोना के कारण अगर लॉकडाउन की स्थिति और बढ़ती है तो उससे भी आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी शिक्षक अतिरिक्त क्लास कक्षाएं संचालित करके आपका पाठ्यक्रम निर्धारित समय में पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, पहले अध्याय से, जो कक्षा 12वीं से संबंधित है। शीर्षक है उसका राष्ट्र का स्वरूप
और लेखक है इसके डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आप अपनी नोटबुक को अपने हाथों में ले लें और जो अध्यापन कार्य कराया जा रहा है उसको, उसमें से मूल तथ्यों को आप अपनी नोटबुक में लिख लें। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन के बारे में, जो आपके पेपर में आता है, और यह 4 अंक का होता है, इस पर 4 अंक निर्धारित है। मूल्यांकन के दौरान अक्सर देखने में आता है कि बच्चे जो हैं वह केवल माता पिता का नाम, यहाँ अध्यापन किए, यहाँ नौकरी किए, इन सेवाओं का तो उल्लेख करते हैं, लेकिन रचनाओं का उल्लेख करना भूल जाते हैं, भाषा शैली का उपयोग करना, लिखना भूल जाते हैं, उपसंहार लिखना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, मैं नोट्स भी आपको कि कैसे लिखना चाहिए जीवन परिचय, इसका नोट्स भी मैं आपके पास भेज दूंगा अध्यापन के बाद। सबसे पहले आप लिखेंगे एक जीवन परिचय। जीवन परिचय के अंतर्गत क्या लिखा जाता है कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनके माता पिता कहाँ हैं, उन्होंने शिक्षा कहाँ तक अर्जित की है, अगर कोई नौकरी की है, सेवा किया है तो उसका उल्लेख करेंगे एक लाइन में, कोई पुरस्कार पाया है तो उसका उल्लेख करेंगे, अगर वह उनका निधन हो गया है तो निधन की तिथि का भी उल्लेख कर देंगे। इस प्रकार से एक कॉलम हम बनाते हैं, उसको लिख लिया जाए संक्षिप्त जीवन परिचय, जिसके अंतर्गत लेखक का जन्म, माता पिता का नाम, स्थान, शिक्षा, पुरस्कार, सेवा कार्य, निधन आदि की चर्चा हम 5 से 7-8 पंक्तियों के अंतर्गत कर देते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सी किताबों में कई पेजों में इसको बहुत विस्तार से लिखा गया है, जो परीक्षा के दृष्टि से उचित नहीं है। आपको परीक्षा में उतना ही लिखना है जितना आपके लिए आवश्यक है। तो मैंने जिन बिंदुओं को भी आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है उसको आधार बना करके आप पहला संक्षिप्त जीवन परिचय शीर्षक के अंतर्गत उसको लिखिएगा। दूसरा परिचय में के अंतर्गत रचनाएं, टाइटल हेडिंग डालिएगा और उसका शीर्षक होगा रचनाएं। रचनाएं के अंतर्गत कम से कम 2 रचनाओं की चर्चा अवश्य कर दी जानी चाहिए। 2 चर्चाएं आप लिखिए कि इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं और दूसरी रचना के आगे फिर आदि शब्द जोड़ दीजिए, जिससे कि यह सिद्ध हो जाए कि केवल 2 ही रचनाएं नहीं हैं बल्कि इनकी और भी रचनाएं हैं। तो यह दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट होता है भाषा। किसी भी गद्य में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से खड़ी बोली का प्रयोग हम करते हैं। सभी लेखक चाहे कोई भी हो, वह खड़ी भाषा के माध्यम से ही अपने भावों को व्यक्त करता है, चाहे निबंध में करे चाहे कहीं भी करे। तो उसकी भाषा की एक विशेषता तो यह होती है कि वह खड़ी भाषा का प्रयोग करता है। लेखक एक विचारशील प्राणी होता है, पात्र के अनुरूप उसकी भाषा में भी वह परिवर्तन करता है और इसके लिए वह गांव देहात के शब्दों का, देशी शब्दों का भी वह प्रयोग करता है। तो अगर उसकी रचनाओं में इस तरह के कोई शब्द आए हों तो इसका भी उल्लेख करना चाहिए कि लेखक ने अपनी भाषा को सजीव बनाने के लिए देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। कुछ अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे स्कूल। यह लगता ही नहीं है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, चाहे गांव का देहाती हो चाहे शहर का विद्वान हो, सभी लोग विद्यालय के लिए स्कूल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई अंग्रेजी का शब्द आ गया हो तो उसका भी उल्लेख कर देना चाहिए। इसके अलावा संस्कृत के, उर्दू के, अरबी के, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग लेखक जथा स्थान प्रयोग करता है, उनको स्थान देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उसकी भाषा में एक तरफ जहाँ खड़ी भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग करता है, इसके अलावा उसकी भाषा में कहीं पर अंग्रेजी के, कहीं देसी के, कहीं अरबी के, कहीं फारसी के, कहीं उर्दू के शब्द अनायास स्वाभाविक रूप से प्रयोग हो जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि भाषा का प्रयोग लेखक को सरल रूप में करना चाहिए। प्रयास से युक्त होकर के कठिन शब्दों का
प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वह पाठकों के हृदय पर वह भाषा अपना राज्य नहीं कर पाती। तो सहजता किसी लेखक की भाषा की विशेषता होती है, और ये सभी विशेषताएं वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा में मिलती है। इसके बाद से कहता है भाषा शैली। शैली शैली का मतलब होता है स्टाइल। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग स्टाइल होती है, लिखने की, पढ़ने की, चलने की, घूमने की। तो यहाँ पर शैली से मतलब है कि उसकी स्टाइल कैसी है लिखने वाली। एकदम शुद्ध भाषा लिखता है,